बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। एक हमारा टॉपिक है बेटा वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ आर, जिसमें मैं आपको आर की वैल्यू 7 मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर पढ़ाऊंगा। और दूसरे नंबर पे बेटा हम बात करेंगे कि एक आइडियल गैस की डेंसिटी कैसे फाइंड की जाती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो उससे रिलेटेड फिर न्यूमेरिकल्स भी आने हैं, तो इस लिहाज से बेटा वो एक्सप्रेशन जो हम ड्राइव करेंगे डेंसिटी का काफी इंपॉर्टेंट होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो एक्सप्रेशन आ जाता है। बाकी बेटा क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चंस, किस किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स या कहां से ऑब्जेक्टिव्स पॉसिबल हैं, वो आपको लेक्चर के साथ साथ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ आर इन 7 डिफरेंट यूनिट्स या वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ आर। इसकी वैल्यू को ड्राइव करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। इसमें R जो कि आइडियल गैस कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट है। अगर हम इसकी वैल्यू और इसके यूनिट्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक्सप्रेशन को इस तरह से रीअरेंज कर लें कि R को हम एक साइड पे कर लें और बाकी सारे फैक्टर्स दूसरी साइड पे ले जाएं। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा R इज इक्वल टू PV, P इंटू V ओवर ये N और T नीचे चले जाएंगे तो N इंटू T। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास, इस एक्सप्रेशन में अगर हमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की वैल्यूज और उनके यूनिट्स पुट करें तो हम आर की वैल्यू और आर के यूनिट्स ड्राइव कर सकते हैं। अब ये प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, इनकी वैल्यूज, इनके यूनिट्स कहां से आएंगे, उसके लिए बेटा हम चलते हैं। जरा पहले चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोलर वॉल्यूम का। उसमें हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में 273 या ज्यादा एक्यूरेट बात करें तो 273.16 केल्विन होता है। और जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो होता है बेटा 1 atm प्रेशर। यहां पे याद रखना बेटा हम टेम्परेचर का जो यूनिट है ना वो केल्विन यूज किया करें, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल है, परफेक्ट स्केल है टेम्परेचर की। और जो चार्ल्स लॉ उसमें ये स्केल यूज होती है और चार्ल्स लॉ को बाकी लॉज के साथ मिलाने से ये एक्सप्रेशन बना था हमारे पास। तो इसमें जब भी हम टेम्परेचर पुट किया करेंगे हम केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर पुट किया करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल वाला नहीं। अच्छा बेटा, तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP occupies a volume of 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम को वहां हमने पढ़ा था कि मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और ये पूरी जो स्टेटमेंट है, इस पूरी स्टेटमेंट को बोलते हैं एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। तो एवोगैड्रो प्रिंसिपल जो है ये बेटा उसकी स्टेटमेंट है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, उस पे ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसको हमने पढ़ा था वहां पे पिछले फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि इसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट एवोगैड्रोस प्रिंसिपल है। तो यहां पे बेटा जो डाटा है हमारे पास वो है नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल। इस स्टेटमेंट के अंदर 1 मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1 मोल। टेम्परेचर यहां पे हमारे पास कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 या ज्यादा एक्यूरेटली बात करें तो 273.16 केल्विन। प्रेशर यहां इस इक्वेशन में हमारे पास कितना है? 1 atm प्रेशर। और वॉल्यूम हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितना है? वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये बेटा जो डाटा है ना, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का, ये अगर हम पुट करें बेटा इस एक्सप्रेशन के अंदर तो हमारे पास
आर की वैल्यू भी आ जाएगी और आर की यूनिट्स भी आ जाएंगे। तो इसको ड्राइव करने से पहले आपको बता दूं बेटा, वैसे तो मैंने बात की कि हम 7 मुख्तलिफ यूनिट्स में बात करेंगे, लेकिन मेन 2 केस हैं हमारे। सबसे पहला केस बेटा, केस नंबर 1, जब हम ये वैल्यूज बेटा पुट करेंगे आर के अंदर, आर था हमारे पास P इंटू वी ओवर नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास बन जाएगा बेटा, प्रेशर है हमारे पास यहां पे 1 atm, प्रेशर की वैल्यू ये वाली, उसके बाद वॉल्यूम की वैल्यू ये वाली बेटा, इंटू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। नीचे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, और टेम्परेचर अगले नंबर पे, टेम्परेचर हमारे पास है 273.16 केल्विन। इस सारे को बेटा जब सॉल्व करते हैं हम, सिंपली ये तो 1 है, तो सिंपली ये कि हम 22.414 को डिवाइड करते हैं 273.16 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.0821 यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास डेसीमीटर क्यूब। एटीएम नीचे हमारे पास है केल्विन, तो ये बन जाएगा पर केल्विन, और नीचे हमारे पास मोल है, ऊपर जाके बन जाएगा पर मोल। तो ये बेटा आर की हमारे पास एक वैल्यू आ गई है, आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसको कह देते हैं। तो ये हमारे पास बेटा एक एक्सप्रेशन आ गया है आर के लिए, जिसमें आर की वैल्यू हमारे पास है 0.081 और यूनिट्स है यहां पे डेसीमीटर क्यूब, एटीएम, पर केल्विन, पर मोल। और आपकी बुक में आगे बेटा मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स के अंदर ज्यादातर यही वैल्यू और यही यूनिट्स यूज हुआ करते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज पता चल रही है हमें, जिसको हम इसका फिजिकल मीनिंग बोलेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल मीनिंग इस वैल्यू और इन यूनिट्स का क्या है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का, ये मैथमेटिकल हमारे पास जो एक वैल्यू और यूनिट्स आए हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो बेटा ये 2 जो यूनिट्स है ना, एटीएम और डेसीमीटर क्यूब, ये एनर्जी के यूनिट्स भी हैं। ये दोनों किसके यूनिट्स हैं, एनर्जी के। तो ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी गैस का 1 मोल हो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन हमने बढ़ाना हो या 1 केल्विन चेंज करना हो, तो जो एनर्जी चाहिए होगी वो इतनी चाहिए होगी। दोबारा रिपीट कर दो इस बात को, किसी भी गैस का 1 मोल, यानी पर मोल 1 मोल के लिए, पर केल्विन 1 केल्विन, तो किसी भी गैस का 1 मोल है, उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना है सपोज, तो उसके लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी 0.081 डेसीमीटर क्यूब एटीएम, ये एनर्जी का यूनिट है। तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी अगर हमारे पास गैस का 1 मोल है, उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना है। और 1 मोल में आप लोगों को पता मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस का अगर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, उनके लिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पर केल्विन, यानी पर केल्विन, फी केल्विन, 1 केल्विन टेम्परेचर अगर हमने उनका बढ़ाना है, तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी। ये बेटा इस वैल्यू का फिजिकल मीनिंग है, जो अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। आपकी बुक में पूरा एक पैराग्राफ, उसमें बेटा इसका फिजिकल मीनिंग डिस्कस किया गया है, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स थोड़े थोड़े चेंज करें, तो यूनिट्स भी चेंज होते जाएंगे और साथ में आर की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। तो जरा हम थोड़े थोड़े यूनिट्स चेंज करते हुए देखते हैं कि आर की वैल्यू क्या बनती है। सबसे पहले नंबर पे हम अगर प्रेशर को एटीएम की बजाय मिलीमीटर मर्क्यूरी में लें, तो आपको पता है 1 एटीएम इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो बेटा यहां पे एटीएम की जगह पे अगर हमने मिलीमीटर मर्क्यूरी लिखना, तो साथ में 760 भी ऐड करना, क्योंकि 1 एटीएम इसके इक्वल है। तो बेटा ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन जाएगा कि R इज इक्वल टू 0.0821 इंटू 760, वैल्यूज को जरा इकट्ठा कर लें, यूनिट्स को लगा कर लें, तो डेसीमीटर क्यूब इंटू हमारे पास आ जाएगा mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी अब हमने 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी एटीएम की जगह पुट कर दिया है। और साथ में आगे बेटा हमारे पास आगे यूनिट्स आ जाएंगे पर केल्विन, पर मोल। तो बाकी यूनिट्स उसी तरह से, सिर्फ हमने किया क्या बेटा कि हमने एटीएम की जगह पे मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी की वैल्यू लिख दी है, यूनिट्स मिलीमीटर मर्क्यूरी में चेंज हो गया, वैल्यू उसकी आ गई। तो ये बेटा इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा
62.4। अब यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास डेसीमीटर क्यूब, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, पर केल्विन, पर मोल। ये एक और यूनिट्स के अंदर हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह से आपको पता बेटा 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये इक्वल होता है 1 टॉर के। तो अगर हम मिलीमीटर मरकरी की जगह टॉर लिखना चाहें तो सिंपली बस mmHg की जगह टॉर लिख दें, क्योंकि दोनों 1 उसका 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा R इज इक्वल टू 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। तो पर मोल पर केल्विन mmHg की जगह टॉर और डेसीमीटर क्यूब उसी तरह से आ गया। तो ये हमारे पास एक और यूनिट्स के अंदर R की वैल्यू आ गई है, जिसमें वैल्यू तो पहले जितनी सेम है लेकिन यूनिट्स थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, अगर हम डेसीमीटर क्यूब की जगह हम सेंटीमीटर क्यूब लिखना चाहें, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम निकालना चाहें आर की वैल्यू, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो बेटा जब हमने डेसीमीटर क्यूब को रिप्लेस करना है तो 1000 भी आएगा, सेंटीमीटर क्यूब भी आएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा R इज इक्वल टू 62.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। तो बेटा ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 62400 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। तो ये हमारे पास एक और यूनिट्स में आर की वैल्यू आ गई है। तो ये 1 2 3 4 मुख्तलिफ यूनिट्स में आर की वैल्यू हमारे पास आम जो हमने एवोगाड्रोस प्रिंसिपल के अंदर जो वैल्यूज ली थी उनके जरिए से निकल आई हैं एसटीपी पे। फर्दर हम बात करते हैं बेटा, एक सेकंड केस है। ये फर्स्ट केस की आगे मुख्तलिफ शक्लें थी। केस 2 इसका, अगर हम एसआई यूनिट्स इस्तेमाल करें प्रेशर और वॉल्यूम के, तो देन क्या होगा जरा देखिए बेटा। एसआई यूनिट्स में नंबर ऑफ मोल तो उस तरह से 1 मोल, इसी डाटा के हमें यूनिट्स मतलब चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल तो 1 मोल ही उसी तरह से चलेगा। टेंपरेचर का यूनिट भी यही चलेगा, वैल्यू भी यही, यूनिट चेंज नहीं होगा, 273.16 केल्विन ही। प्रेशर जो है वो ऐसे यूनिट्स के अंदर बेटा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक एटीएम इक्वल होता है बेटा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो प्रेशर हमारे पास ऐसे यूनिट्स के अंदर ये यूज होगा वैल्यू, और ये यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम का यूनिट होता है ऐसा यूनिट्स में, यानी प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब जो है वो बेटा इक्वल होता है 1000 डेसीमीटर क्यूब के। तो इस चीज को बेटा देखते हुए हमारे पास वॉल्यूम जो है इतना डेसीमीटर क्यूब जो है वो कितने मीटर क्यूब के इक्वल होगा या क्यूबिक मीटर के इक्वल होगा। तो बेटा ये इसको हमने 1000 पे डिवाइड कर देना, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है। जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते होते हैं ना, जितने में बराबर उतने से डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे बेटा 1000 से, तो डेसीमीटर क्यूब के बजाय मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा 0.0221414 मीटर क्यूब। वॉल्यूम हम अब ये वाला यूज करेंगे। तो ऐसे यूनिट्स में मैंने आपके सामने ऊपर वाला जो डाटा था उसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करके बेटा यहां पे मेंशन कर दिया है। तो अब हमने अगर आर की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला हमारे पास फिर वही कि R इज इक्वल टू PV ओवर NT। तो अब हमारे पास R की वैल्यू के लिए प्रेशर हमारे पास आ जाएगा बेटा ये वाला ऐसे यूनिट्स में 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू हमारे पास बेटा जो वॉल्यूम है ये आ जाएगा 0.0221414 मीटर क्यूब। ये बेटा जरा ध्यान से देख लेना, कुछ बुक्स पे मिस्टेक है, यहां पे ये हो सकता है ये पॉइंट के बाद 0 जरा मिस्टेकनली ना लगी हो, पॉइंट के बाद 0। जब हमने इसको 1000 पे डिवाइड किया था तो 0.3 डिजिट पीछे जाना है, तो यहां पे 0.0 लास्ट में लिखा आप लोगों की बुक्स पे। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 मोल इन, और टेंपरेचर हमारे पास उसी तरह से 273 या 273.16 केल्विन। तो बेटा इस सारे को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आता है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इससे डिवाइड कर दें, तो R की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 8.3143 और यूनिट्स आ जाएंगे बेटा ये मीटर की पावर
+3 है, ये -2 है, दोनों मल्टीप्लाई होके +1 रह जाएगी और न्यूटन रह जाएगा साथ में, तो न्यूटन मीटर। और नीचे हमारे पास बेटा केल्विन है, पर केल्विन पर मोल। ये भी उसी तरह से बेटा, इसका भी मीनिंग यही है। न्यूटन मीटर आप सबको पता बेटा, ये एनर्जी का यूनिट होता है। 1 न्यूटन मीटर 1 जॉल के इक्वल भी होता है। 1 न्यूटन मीटर 1 जॉल के इक्वल भी होता है, वो भी हम आगे लिखते हैं। तो ये जॉल सबको पता बेटा एनर्जी का यूनिट है। तो न्यूटन मीटर यानी इतना यूनिट जो है ये एनर्जी का होता है। इन दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से जो यूनिट बनता है, जैसे इधर हमने बात की थी कि पर केल्विन पर मोल को छोड़ के पीछे एनर्जी का यूनिट है, तो पर केल्विन पर मोल को छोड़ के पीछे एनर्जी का यूनिट है। तो ये एक्सप्रेशन भी हमें बता रहा है किसी गैस का 1 मोल या वोगैड्रो मॉलिक्यूल्स हो, उसका टेंपरेचर 1 केल्विन राइज करना हो, तो बेटा इतनी जो है ना वो न्यूटन मीटर एनर्जी चाहिए होगी। तो ये भी सेम इसका फिजिकल मीनिंग है इस वैल्यू का, यानी हर गैस के लिए इन यूनिट्स के अंदर एनर्जी इतनी चाहिए होगी। तो ये हमारे पास बेटा जो आर की वैल्यू है ये ऐसे यूनिट्स के अंदर आ गई है और साथ में उसके यूनिट्स आ गए। फर्दर इसको भी आगे बेटा मुख्तलिफ यूनिट्स में आगे थोड़ी थोड़ी चेंजेस अब इसमें लानी है और उन नए यूनिट्स के अंदर फिर हमने ये वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो बेटा 1 न्यूटन मीटर इक्वल होता है 1 जॉल के, तो सिंपली बेटा न्यूटन मीटर की जगह जॉल आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास बन जाएगी R इज इक्वल टू 8.3143 जॉल पर केल्विन पर मोल। लो बेटा एक और हमारे पास R की वैल्यू तो सेम रही है, यूनिट चेंज हो गए इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसको अगर हमने कैलोरीज में, वो भी एनर्जी का यूनिट है, तो जॉल की बजाय अगर कैलोरीज में लिखना हो तो हमारे पास बेटा जो है 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जॉल्स के। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार एमसीक्यूज की शक्ल में ये बात आई हुई है और पूरी बुक में शायद तकरीबन यहीं पे लिखा हुआ, बस इसी टॉपिक में, इसके अलावा कहीं आया भी नहीं हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के तौर पे बेटा इन दोनों का कि एक कैलोरी कितने जॉल के इक्वल होती है, तो 1 कैलोरी 4.18 जॉल्स के इक्वल होती है। इट मींस जॉल छोटा यूनिट है, कैलोरी उससे बड़ा यूनिट है। तो अगर हमने जॉल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है यहां पे, तो हमने इस सारी वैल्यू को बेटा डिवाइड कर देना 4.18 से। तो हम इस तरह से बेटा अगर हम यहां पे कैलोरीज में फाइंड करना चाह रहे हैं तो R इज इक्वल टू 8.3143 डिवाइडेड बाई 4.18 और अब जॉल की जगह आ जाएगा हमारे पास कैलोरीज, साथ में पर केल्विन तो पर मोल। अब इस सारे को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है R इज इक्वल टू 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो बेटा ये यहां पे 3 मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर मजीद हमने ऐसे यूनिट्स के अंदर माइनर सी कन्वर्जन्स के साथ 3 मुख्तलिफ अंदाज से बेटा हमने R की वैल्यू निकाली है और साथ में उसके यूनिट्स निकाले हैं। तो बेटा यहीं से आप लोग 2-3 पहले मुख्तलिफ शॉर्ट समझ लें कि शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आते हैं। एक तो आ जाता बेटा कि आप R की वैल्यू निकालें अगर हमारे पास प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में हो, तो बेटा आप लोगों की R की वैल्यू ये होगी। दूसरे नंबर पे बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको ऐसे यूनिट्स में प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह के जो दिए गए उनकी वैल्यूज, तो बेटा आप R की वैल्यू निकालें। तो R की वैल्यू ऐसे यूनिट्स के अंदर अगर निकालनी आए तो आप लोगों ने बेटा यही डाटा यूज करते हुए तो आप लोगों ने R की वैल्यू ये वाली निकालनी है। ये 2 मेन वैल्यूज हैं आपकी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। इनमें से एक एक वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछी जा सकती है, साथ में आपको यूनिट्स बता के या वैल्यू बता के आगे यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि ये जो R की वैल्यू और उसके यूनिट्स है इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो ये बेटा आप लोगों को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दी थी ये बात भी कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या है इस वैल्यू का। तो ये तो था R की वैल्यू और उसके यूनिट्स। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। यहां पे बेसिकली आइडियल गैस की डेंसिटी का एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया जाएगा कि D इज इक्वल टू PM/RT। अब ये एक्सप्रेशन कैसे, कहां से ड्राइव किया जाएगा बेटा, ये हमारे पास आइडियल या जनरल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ी है कि PV इज इक्वल टू nRT। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। तो कैसे ये एक्सप्रेशन ड्राइव होगा, तो उसकी जाना बेटा बात करते हैं। आपको पता बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास ओवर मोलर मास। मास को हम अगर स्मॉल m से मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करें, यानी हम
नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलर मास अगर यहां पे पुट कर दें तो n की जगह पे बेटा जब ये वैल्यू पुट होगी एक्सप्रेशन बन जाएगा PV इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M इंटू RT। इसी एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें कि हम m को ले जाए p के साथ और v को ले स्मॉल m से नीचे, तो ये हमारे पास बन जाएगी बेटा एक्सप्रेशन Pm इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर v इंटू RT। और मास पर यूनिट वॉल्यूम आप सबको पता बेटा डेंसिटी के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास बेटा इस m ओवर v की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी जाएगी इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो Pm इज इक्वल टू आ जाएगा dRT। अब डेंसिटी के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज कर लें कि d को एक साइड पे रख लें और Pm के नीचे चला जाएगा RT, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा बेटा d इज इक्वल टू Pm ओवर RT। ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से आप डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक इस अंदाज से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा बेटा समटाइम्स आपको ये एक्सप्रेशन ऐसा दे दिया जाता है और इसका मीनिंग पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है। डेंसिटी का आप बताएं जी, प्रेशर के साथ क्या ताल्लुक है, मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो आपको बेटा इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, आर तो कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट, तो बाकी वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि डेंसिटी आपको पता बेटा आर कांस्टेंट है तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जिसका फर्दर मीनिंग क्या है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे डेंसिटी ज्यादा होगी। किसी भी गैस का अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, ज्यादा डेंस हो जाती है गैस, ठीक है। तो प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली क्योंकि रिलेटेड है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज और प्रेशर को डिक्रीज करने से, प्रेशर अगर हम कम करेंगे वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो प्रेशर कम करने से डेंसिटी कम। सेम ऐसे बेटा मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशनशिप है। अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कम होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। और अब टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है डेंसिटी का, इनवर्सली रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी कम, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, गैस लेस डेंस, कम गाढ़ी हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी कम और टेम्परेचर कम करने पे डेंसिटी ज्यादा, तो इन दोनों का इनवर्सली कह लें कि आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आपको अल्फाज में डिस्क्राइब करना आ जाता है, इस पे कमेंट करना आ जाता है, इस पे तबसरा करना आ जाता है। तो जो भी बातें मैंने बेटा सारी एक्सप्लेन की हैं, आपकी बुक में इस एक्सप्रेशन के बाद वर्ड्स में वो सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से उस बात की समझ आ जाएगी। तो लो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने दो चीजों के बारे में बेटा बात की। एक हमने आर की वैल्यू और यूनिट्स, और दूसरा हमने जो है वो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस का एक्सप्रेशन ड्राइव किया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।